हेलो, सभी को नमस्कार। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ एक और छोटी सी एक्टिविटी, सीबीएसई की एक्टिविटीज़ ही मैं बच्चों को करवाता हूँ हमेशा। जो सीबीएसई की एक्टिविटीज़ लिस्ट में लिस्टेड हैं वही एक्टिविटीज़ हैं ये, वहीं से मैंने उनको कॉपी पेस्ट करके बच्चों के लिए रखा है। क्योंकि अब मैं सामने क्लास में नहीं हूँ, नहीं तो मैं इसको बाकायदा कट पेस्ट करके ही बच्चों के साथ डिस्कस करता था। बट एनीवे, सो नाउ लेट्स द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ अगेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ही है, बट उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा इजी है। फर्स्ट जो इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वो है कि टू वेरीफाई दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n प्लस 1/2। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको हाफ, मैं बता देता हूँ, बस 10 सेकेंड लगेगा। हाफ इंटू एन देन n प्लस 1। तो चाहे आप ऐसे लिखिए n प्लस 1 करके, ओके। और ये कुछ गड़बड़ हो गया है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, राइट। ये देखिए निकल गया, गुड। 5 सेकेंड। n प्लस 1, इसमें एक नया सिंबल आया है, दैट इज कॉल्ड द सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। ये देखिए m आपका ऐसे लग रहा है जैसे इस डायरेक्शन में चला गया होगा। इसका मीनिंग होता है, ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज होता है, सम से बनता है समेशन, ओके। चलिए, तो हमें ये वेरीफाई करना है कि n नेचुरल नंबर का सम होता है क्या। जैसे यहाँ पर लिखें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इस तरह से लिखते चले जाएं और डॉट डॉट करके कहाँ तक ले जाएं, इसका सम कहाँ तक ले जाना है, आपको n तक ले जाना है, प्लस n तक। तो ये n टर्म का सम कितना होगा, n प्लस 1/2 या हाफ n प्लस 1, ओके। और इसे अब हम जोमेट्रिकली कह लो या एल्जेब्रिकली तो नहीं करेंगे, लेकिन हम जोमेट्रिकली या ग्राफिकली इसको करते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड से मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें हमको प्री रिक्विसाइट नॉलेज में केवल 2 पॉइंट्स का नॉलेज चाहिए। नेचुरल नंबर्स सिस्टम पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, सब बच्चों को मालूम है। एंड ये हमको पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इतना नॉलेज 10th में सारे बच्चों को होता है। इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी वी रिक्वायर्ड सम मटेरियल्स। मटेरियल्स में ओनली वी नीड चार्ट पेपर, स्केच पेन्स, ज्योमेट्री बॉक्स एंड स्क्वेयर्ड पेपर। वैसे ही स्क्वेयर्ड पेपर जो लास्ट एक्टिविटी में हम लोगों ने यूज़ किया था। एंड सो लेट्स वी स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ दिस एक्टिविटी। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, बिल्कुल ऐसा ही लिख लेना है आपको अपनी कॉपी में, और ऐसा ही कट पेस्ट करके आपको अपने लेफ्ट साइड में जो एक्टिविटी कॉपी का जो ब्लैंक पेज है उसमें पेस्ट कर लेना है, अंडरस्टैंड। और जब स्कूल रीओपन होंगे नवंबर या दिसंबर, जब भी कभी होंगे प्लीज़, और नहीं होते हैं तो आप उनका PDF बना करके और गूगल क्लासरूम में अपलोड करिए, मैं उसको चेक करूँगा और मैं आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दूंगा। कम टू द पॉइंट। प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर ये है, लेट अस कंसीडर द सम ऑफ द नेचुरल नंबर से फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 का अच्छा चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, चलिए 9 प्लस 10, लास्ट की 2 डिजिट लिख दी उसने और फर्स्ट 3 लिख दी हैं। और यहाँ पर नंबर n इज इक्वल टू कितने हैं, 10, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें 8 एंड n प्लस 1, यानी 10 नंबर है, n की वैल्यू 10 है, लेकिन अगर इसमें एक प्लस 1 कर दिया जाए n प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, n क्या है आपका 10 है, तो अगर इसमें प्लस 1 किया जाए n में और इसमें प्लस 1 किया जाए तो क्या बन जाएगा, इधर n प्लस 1 बनेगा और इधर पर 11 हो जाएगा, ओके। टेक ए स्क्वायर पेपर साइज ऑफ 10 इंटू 11, मतलब 10 आपके हॉरिजेंटल हो, 11 स्क्वायर आपके वर्टिकल हो, या 11th आपके हॉरिजेंटल हो, 10 वर्टिकल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पेपर घुमा देंगे हम लोग, ओके। और एंड दिस साइज ऑफ पेपर वी टेक देन पेस्ट इट ऑन द चार्ट पेपर पे इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल एक काम हो गया। सेकंड स्टेप पे आ जाइए। ऑन द लेफ्ट साइड वर्टिकल लाइन मार्क द स्क्वायर बाय 1 2 3 10 एंड ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क द स्क्वायर्स बाय 1 2 3 11। अब ध्यान से देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन
और ये है आपकी वर्टिकल लाइन का काम। इस तरह के आपके स्क्वायर्स होंगे, याद रखिएगा इस तरह के, नो प्रॉब्लम। अब मैं आगे बताता हूँ। विद द हेल्प ऑफ स्केच पेन शेड रेक्टेंगल्स ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, स्केच पेन से उन स्क्वायर्स को फिल करेंगे। 10 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर विड्थ ईच। कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। आपको लग रहा होगा सर हमको दिखाई नहीं रहे हैं प्रॉपरली, ये देखिए, ये इस तरह से है। ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, ये देखिए ये कहाँ तक गई, 11 नंबर तक गई है, 11 स्क्वायर्स हैं, नो प्रॉब्लम। और ये आपकी वर्टिकल है, इसमें कितने हैं, 10 है। अब तो समझ में आ गया ना। और हमने स्केच पेन से पहले ये देखिए इसको फिल किया, फिर इसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, तो इधर 10 फिल कर दिए और इधर 10 फिल कर दिए हमने। अब याद रखना, जब आपने n = 10 लिया था तो बोथ साइड में 1 ऐड किया था ना, तो ये हो गया टोटल मिला करके 10 + 1 कितना हो गया, 11। हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए 11 है यहाँ से यहाँ तक। ये ऑब्जर्वेशन क्या देखना है इसका, कैसे समझना है इसको कि nn+1/2 आ जाएगा या ½ nn+1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, द शेडेड एरिया इज 1/2 ऑफ द होल एरिया। अच्छा, पूरा ये स्क्वायर है 10/10 का, ये देखो ये 10 है, ये 10 है, ये सब 10 है चारों साइड्स, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, वैसे तो साइड इनटू साइड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने शेड किया इसको तो हमने देखा अरे ये वाला एरिया ½ है टोटल एरिया का, तो ½ ये हो गया तो ½ ये बचा। कैसे पता चला, अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो ये भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स उतने हो जाएंगे। ध्यान से देखना, यहाँ एक ब्लैंक है तो यहाँ पर ये फिल किया हुआ है ना, है ना। तो बताइए पूरे कंप्लीट स्क्वायर्स हो गए ना, हो गए। 10 × 10 100 का अगर आपने क्या किया, 100 स्क्वायर्स का अगर आपने ये पूरा स्क्वायर शीट लिए तो 50 इधर हो गए ग्रीन कलर में और 50 ब्लैंक हो गए। आगे क्या है, टू सी द शेडेड पोर्शन ऑन द प्लेस इट on the remaining part of the grid. The student will observe that, what observe that, completely covers the grid. देखिए जो ग्रीन कलर से जो ग्रिड कवर हुई है, सो एरिया ऑफ द होल स्क्वायर पेपर, ध्यान से देखना, ये हो गया 10 और ये हो गया 11, तो 10 × 11 इसका एरिया आ जाएगा पूरे। अब तो ये रेक्टेंगल का हो भाई, ठीक है ना, और अगर 10/10 का होता तो इतना होता, एक ये ग्रिड छूट जाती आखिरी वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो पहले हमें क्या करना है, इस पूरे का एरिया निकालना है। एरिया कैसे आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ से। चलिए आगे है, एरिया शेडेड पोर्शन इज। अब एरिया शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे, अरे टोटल एरिया का ½ कर देंगे। ये देखिए ये कर दिया उसने, ये देखिए ½ ऑफ टोटल एरिया, राइट। तो ½ ऑफ टोटल एरिया में अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो ये कितना आया था, 110 आया था, ये 55 हो गया। अब वेरीफाई करते हैं, दिस वेरीफाई दैट फॉर n = 10, तो n की वैल्यू इसमें 10 रख के देखो। अब ध्यान से देखना, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये इसी से पता चल गया ऑब्जर्वेशन। n क्या था, ये 10, और 11 कैसे आया था, n+1 से लो, और अपॉन में क्या लगा हुआ है, 2। अरे भाई तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो गया, nn+1/2 हो गया कि नहीं हो गया। ये तो आपका ओरली वेरीफाई हो गया भाई। इसलिए 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 10 तक के समेशन को उसने क्या लिया है, n, जैसे मान लो n टर्म हो जाती, 10 हो गया तो 10 तक का सम हो गया एक्टिविटी से। अब n का है तो सिग्मा n कहेंगे इसको, समेशन n, nn+1/2। द सेम वेरिफिकेशन कैन बी डन फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ n की कोई भी वैल्यू, n की वैल्यू 100 रख लो कि 100 तक की टर्म का सम बताओ, तो सीधा रख देना 100, यहाँ पे 100, फिर 100+1 क्या आ जाएगा, 101/2 कर देना, तो 100 टर्म का सम आ जाएगा। कुछ बच्चे तो दूसरे बच्चों से जोक्स करते हैं, ए तुझे आता है कि नहीं आता है, मैं बताता हूँ 1 to 10 का सम क्या है। चुपचाप ओरल क्या करेगा, वो n की वैल्यू 10 रखेगा, 10+1 11 रखेगा, 0.2 कर देगा। देखा गया ना, पेन भी नहीं छुआ, कॉपी भी नहीं छुई। देखो मुझे, मैंने तुम्हें बता दिया कि 10 टर्म का सम। अच्छा मैं 1 to 20 का सम बताऊँ, अच्छा 1 to 100 का सम बताऊँ। ऐसे बच्चे गेम्स खेलते हैं मैथमेटिकली। एनीवे आपने भी सीख लिया होगा ये nn+1/2 कहाँ से आया। टोटल एरिया 10 × 11 है,
ग्रीन एरिया जो शेडेड पोर्शन का एरिया है इस 10 इंटू 11 का हाफ करना है। तो ये जब 10 इंटू 11 आया तो हमने फिर देखा अरे हमने n की वैल्यू तो 10 ली थी, लेकिन 11 कहाँ से आया था, जब हमने बोथ साइड ऐड किया था 1 याद करिए, तो ये n+1 हो गया था। और अपॉन 2 ये रखा हुआ है क्योंकि टोटल एरिया का हाफ किया। हेलो, आपको टोटल पता चल गया कि सम ऑफ द n टर्म्स क्या होता है। सम ऑफ द n टर्म्स क्या होता है, nn+1/2। बट याद रखिएगा टोटल टर्म पता होनी चाहिए आपको। किसी ने अगर बीच में आपको लोचा दे दिया और कह दिया 20 से 80 तक का सम बताओ, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए कि कितनी है 20 to 80। किसी ने 7 to 39 तक के बीच का सम, लेकिन कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है आपका जो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो आप फाइंड कर सकते हैं n+1/2 से। अंडरस्टैंड? क्या लर्निंग आउटकम इसमें? स्टूडेंट्स डेवलप ए ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन ऑफ द फार्मूला, यानी कि बच्चों को ज्योमेट्रिकल एक फार्मूला जनरलाइज करने का एक आइडिया पता लग जाता है कि 10 इंटू 11/2 को, देखिए ये देखिए 10 इंटू 11/2 को सर ने कैसे n इंटू n+1/2 बना दिया। दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन ऑफ द फार्मूला फॉर द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है ना? तो 1 to 10 का हो, 1 to 100 हो, 1 to 1000 हो, या 1 to n हो, फार्मूला क्या डायरेक्ट लगा दोगे, nn+1/2। थैंक यू वेरी मच। कॉपी में ज़रूर कर लेना क्योंकि 20 आउट ऑफ 20 आपको चाहिए। और अगर पसंद आ गई हो एक्टिविटी तो शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। थैंक यू।